नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। एक तरफ से उत्तराखंड कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के प्रदेश आगमन की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई है, जिसे लेकर सोमवार को एक बड़ी बैठक पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान रागा की यात्रा की रूपरेखा पर चर्चा हुई और एक मंच पर आकर सभी ने एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस एकजुट है या फिर ये एकजुटता महज नेताओं के तल्ख तेवरों पर पर्दा करने का एक माध्यम है। दरअसल पहले घटनाक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के कई बैनरों को बैठक से ठीक पहले ढक दिया गया और जो बैनर और पोस्टर प्रदेश मुख्यालय में लगाए गए उनमें प्रीतम सिंह की कोई तस्वीर नहीं दिखी। इस पर प्रीतम सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका वजूद उनके काम से है और जहां जहां भी उनके बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं वहां उसको हटा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरे मामले की अगर बात की जाए तो द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने एक बार फिर से प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मदन बिष्ट ने देवेंद्र यादव को हटाने की मांग की है। ऐसे में ये लगता है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इससे फर्क थोड़ी पड़ता है भाई। मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूँ। अब अगर हमारे किसी साथी ने मेरा पोस्टर लगा दिया, उससे अगर किसी को परेशानी होती है तो निकाल देना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अरे मैं तो कह रहा हूँ कि जिन पोस्टरों में मेरा फोटो लगा उसे भी हटा दो। उससे मेरा वजूद जो है फ्लैक्स में फोटो से नहीं है। अगर मेरा वजूद है तो मेरे अपने कार्यों से। आज की क्या, हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते रहेंगे भाई। जब प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, सीएलपी नेता हटा दिए, क्यों नहीं प्रभारी हटाया, तो आज भी कह रहे हैं हम तो डर के राजी थोड़ी जाते हैं। आज आ रहे हैं वो, तो आ रहे तो आने दीजिए, स्वागत करेंगे हम उनका। अब कांग्रेस का आंतरिक द्वंद है, मदन बिष्ट के अलावा और भी बोलना शुरू कर देंगे। प्रश्न यह है कि मदन बिष्ट से बुलवाता कौन है, इसकी तो जांच करें कांग्रेस अध्यक्ष। क्योंकि किसी भी प्रभारी किसी संगठन के एक प्रकार से संगठन के मार्गदर्शक होते हैं और संगठन के मार्गदर्शक का ही अगर विरोध हो रहा हो तो कांग्रेस किस रूप में चल रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस एक तरफ तो एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रदेश मुख्यालय में इसे लेकर बैठक भी हुई जिसमें तमाम दिग्गज शामिल हुए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर तल्ख तेवर भी नेताओं के नजर आए, जहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह के बैनर पोस्टर लगे थे, उन्हें बैठक से ठीक पहले हटा दिया गया या कहें ढक दिया गया। तो एक संदेश देने की कोशिश की कि प्रीतम सिंह का पोस्टर बैनर नहीं लगाना है। ऐसे में जब प्रीतम सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका काम उनकी पहचान है और बैनर पोस्टर से कुछ नहीं होता, आप चाहे जितने मर्जी पोस्टर हटा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच मदन बिष्ट के भी एक बार फिर तल्ख तेवर नजर आए, जहां पर उन्होंने मांग की है कि देवेंद्र यादव को प्रदेश प्रभारी के पद से हटा दिया जाए। तो लगातार जो कांग्रेस की तरफ से दावे किए जाते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसा लगता है कि ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में उनका स्वागत कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जीतराम आर्य, पूर्व विधायक कांग्रेस हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और माफ कीजिएगा, अशोक सेमवाल जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले जीतराम जी, आप जिस तरीके से कहते हैं या कांग्रेस कहती है, दावा करने की कोशिश करती है कि ऑल इज वेल इन कांग्रेस, शॉर्ट में पहले तो आपसे वक्तव्य जानना चाहूंगी कि ये क्या है? प्रीतम सिंह के बैनर पोस्टर हटा देना, मदन बिष्ट का ये कहना कि आप देवेंद्र यादव को हटा दीजिए। देखिए, कांग्रेस का ये आंतरिक अपना, क्योंकि किसी का, हमारे कोई भी सभी जो कांग्रेस पार्टी है वो कार्यकर्ता है और सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता से बढ़ करके कोई नहीं है। और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, सम्मानित लीडर्स हमारे जितने भी हैं,
हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, या हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं, या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं, तमाम जो हमारे सीनियर लीडर, जो अग्रिम पंक्ति के हमारे लीडर्स हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एकजुटता है। अपना वाद विवाद हर पार्टी में होता है, हर परिवार में होता है, और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां अपने को देखे, जिसके कहते हैं जिनके घर शीशे के बने होते हैं, दूसरे पे पत्थर नहीं उछालते हैं। विपक्षी पार्टियों का ते पास कोई काम तो है नहीं, वो विकास की बात तो करते नहीं है, वो रोजगार की बात तो करते नहीं है, वो स्वास्थ्य की बात करते नहीं है। उनको यही है कि पूरे देश में कांग्रेस कांग्रेस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी से भय है तो वो कांग्रेस से भय है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश की स्वतंत्रता से लेकर के आज तक इस देश के विकास के लिए, इस देश के युवाओं को रोजगार के लिए, इस देश के स्वास्थ्य समाज को, इस देश के विकास के लिए पूरी भूमिका निभाई। और वो भूमिका निभाते निभाते सरकार, जो आजकल की जो पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, एक आजकल जैसे बरसाती नाले आ रहे हैं आजकल, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी इस समय बरसाती नाले आ है। और ये कुछ दिन में जो जिस तरह से इन्होंने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, रोजगार छीन गया है, स्वास्थ्य की समस्याएं बदतर है, सड़कों की हालत बदतर है, तो तमाम शिक्षा का जो है बर्बाद करके रखा है। तो उन चीजों से नजर भटकाने से, उन चीजों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये प्रोपोगंडा करते हैं कि कांग्रेस में सब अच्छा नहीं है, कांग्रेस में सब बेकार है, कांग्रेस पार्टी का ये हो गया, कांग्रेस। अरे भाई, कांग्रेस से क्या लेना आपको? आपको सत्ता दी है, जनता ने आपको सत्ता पे बिठा रखा है, जनता ने आपको सराखों में रखा है, तो जनता के हित की बात करो ना, मुद्दे करो। वो स्वास्थ्य के मुद्दे लो, वो आप रोजगार के मुद्दे लो, ये तो आप मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लोग दिखा रहे किसानों हैं। के मुद्दे लो, ये वो आप मुद्दे शिक्षा हैं के मुद्दे लो, सर, ये वो मुद्दे जिससे हैं कि जो आप लोगों का, सामने से जनता दिखा का रहे विकास हैं। हो। अंदरूनी मामला वो होता है जो पार्टी के अंदर चल रहा होता है, लेकिन जब वो मीडिया डोमेन में आता है तो फिर वो पर्सनल नहीं रह जाता, फिर वो सबके सामने आ जाता है, और ये चीजें जी, सबके ऐसा सामने ऐसा बैठक है के कि दौरान मीडिया, देखी। देखो आजकल कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आजकल सोशल मीडिया है, तमाम प्रचार के माध्यम है। जी। आजकल आपका चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका डिजिटल मीडिया हो, तो तमाम मीडिया के है। मीडिया कहाँ छुपा है? हर आदमी के बीच में मीडिया है। कहीं ना कहीं से बातें जो आती है तो मीडिया उसको इतना हाईलाइट कर देता है कि उसके सामने अब विकास की बातें छुप जाती है, रोजगार की बातें छुप जाती है, शिक्षा ठीक और है स्वास्थ्य की बातें छुप जाती है, सर, आऊंगी आपके यातायात की व्यवस्थाएं उस छुप जवाब जाती पे है, भी सब आऊंगी, छुप जाता इसका है भी उसके जवाब सामने। देंगे। पहले मैं शॉर्ट में सबसे वक्तव्य ले लेती हूँ। संजीव वर्मा जी, जब ये कहा जी। जाता है कि बीजेपी जो है इसे एक हवा बनाती है, आप अपने आप को देख लीजिए, कांग्रेस में सब ठीक है या नहीं है, आंतरिक मामला है, क्या कहेंगे इस पे? दिव्या जी, अनुशासनहीनता, अंतरकलह, गुटबाजी, यानी जो पहले तो एक खाली बातें ही चल रही थी, अब तो इनका जो अंतरकलह है वो चौराहे पर शोर मचाकर बोल रहा है कि कांग्रेस के अंदर देखिए कितनी जबरदस्त गुटबाजी है। और ये लोग उसको एक हर जब भी कोई बात होती है तो उसको एक लाइन की एक परिभाषा इन्होंने रटी रटाई है, आंतरिक लोकतंत्र। जिस तरह से 2022 का जब चुनाव चल रहा था तो तमाम इनके जितने भी शतरप हैं, जितने भी इनके गुट हैं, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे यशपाल आर्य जी हों, और तमाम करण महाराज जी हों, सबके अपने अलग अलग गुट हैं और सभी एक दूसरे को बड़े अच्छे अच्छे अलंकार दे रहे थे। हरीश रावत जी लगातार बोल रहे थे कि ये मगरमच्छ हैं, ये शिखंडी हैं, और ये अलाने हैं, ये फलाने हैं। और उसी तरह से इधर से भी वार हो रहे थे हरीश रावत जी के लिए। तो अंतरकलह कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। और अब बड़ी चीज़ क्या है कि आप जब अपने प्रदेश प्रभारी तक का सम्मान नहीं कर सकते, आप जब उनके प्रति भी सड़क पर आकर बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं,
तो अपने आप पूरी तरह से परिलक्षित होता है कि कांग्रेस आज किस दिशाहीन अंधकार की ओर बढ़ रही है। ठीक है। बात पोस्टर वार की से चालू हुई, तो पोस्टर वार ये भी कोई नई चीज नहीं है। अभी प्रीतम सिंह जी के द्वारा एक बड़ा मार्च निकाला गया था 5-6 महीने पहले, जिसमें इन्होंने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया था और रूट दूसरा था, लेकिन कांग्रेस भवन के आगे से उसको निकाला गया और कांग्रेस भवन के सामने आकर इन्होंने खूब जबरदस्त नारेबाजी करी और एक तरह से ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो ये सारी चीजें जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, ये किसी से छुपी नहीं है और अभी प्रभारी हटाओ का अभियान इनके लगातार चल रहा है। इनके करण महाराज जी जो जिनकी अपनी भाषा के ऊपर कंट्रोल नहीं, जो उत्तराखंडियों को और उत्तराखंडियत को उन थूकना जैसे बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिव्या जी, आज कांग्रेस की महिला मोर्चा के द्वारा एक शव यात्रा निकाली गई, भारतीय जनता पार्टी की शव यात्रा बोलकर, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के ये जितने भी लोग हैं उनको बोलता हूँ शव यात्रा निकालिए, लेकिन शव यात्रा निकालिए आप करण महाराज जी की निकालिए, शव यात्रा निकालिए आप मनीष खंडूरी जी के निकालिए, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तराखंडियत पर थूकने की बात करी। शव यात्रा निकालनी है तो आप अशोक गहलोत की निकालिए, जिनके राज्य में मात्र शक्ति सुरक्षित नहीं, 17 बलात्कार प्रतिदिन का वहां पर एक रिकॉर्ड कायम हो गया है। शव यात्रा आपको निकालनी है तो अपने मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की और राहुल जी की निकालिए, जिनके यूपीए के काल में भ्रष्टाचार के तमाम कीर्तिमान आप पूरे आपने तोड़ने का काम किया और जिनके समय पर इसको बेच के रख दिया और ईमानदारी जिनके की बात समय करते पर हो। एक उनको कहे कि पेट्रो जो भ्रष्टाचार कर बॉन्ड्स दिया आप लोगों ने जो अरे जारी भाई, करे, आप जो अपनी पेट्रो निगाह बॉन्ड्स दिखाओ, आप जिस लोगों तरह ने से जारी आपने जो पूरे देश पेट्रो में बॉन्ड्स दिखा आप दिया। लोगों ने जारी करे, राफेल से लेकर के जिसका इस देश में जो खामियाजा कागज का जहाज आज तक जिसको नहीं जनता आता भुगत उसको रही ठेका दे है, दिया आज तक जनता और इस भुगत देश रही है की पूंजी को और लेकर के विदेशों में चले गए। महंगाई को और वो बढ़ाने भ्रष्टाचार में नहीं दिख रहा उसकी आपको। एक बहुत बड़ी आपने जो भ्रष्टाचार अहम की बात भूमिका करते हो, है। अशोक, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को शव मैंने यात्रा कहा सोनिया जी जिनके की घर निकालनी शीशे के चाहिए, बने होते राहुल जी की वो दूसरे निकालनी पे पत्थर नहीं चाहिए और उछालते अपनी हैं। यूपीए आप गवर्नमेंट की भ्रष्टाचार की निकालनी बात करो, चाहिए। अंकिता हत्याकांड के आपको ठीक है, शर्म जीतराम आनी जी, चाहिए इस एक प्रदेश मिनट, मत उस पे भी में। आएंगे, बोलिए, उस पे भी मत आएंगे। बोलिए नारी निकेतन, हत्याकांड एक हुआ मत है बोलिए और नारी उनके निकेतन वो की संजीव जी हत्या बहस को अभी बचाने का अभी काम कर रहे हैं। वक्तव्य ले लेते हैं उसके पहले। जिनको माँ बाप आपने ने वो जीतराम जीवन जी, बदलने का वो कर अशोक दिया है अशोक और सिंहवाल उसके जी, बाद और कह रहे हो अंदर कि खाने गर्भवती टूट- बनाने का एक काम मिनट, किया, एक उसके ठीक है, ऊपर ठीक है। कौन सी कार्रवाई जीतराम करी, जी, जीतराम जी, उस पे भी कौन सी आएंगे कार्रवाई सर, करी? जवाब ले लीजिए। दरोगा भर्ती सुन घोटाला, लीजिए, वीडियो एक मिनट भर्ती सबके, एक मिनट वीडियो सबके भर्ती वक्तव्य घोटाला, सुन लीजिए, सर, फिर पटवारी आइए। भर्ती घोटाला, संजीव जी, बताइए संजीव जी। आपके समय पर ठीक है। जितने भर्ती इस घोटाले प्रकार हुए, उस पे भी आएंगे, उस पे भी आपने आएंगे। उनके ऊपर किसने कौन सा क्या किया, कौन सी किसने नहीं कार्रवाई किया, करी, उनके कौन सी जवाब भी जांच लेंगे। करवाई, बचाने कौन का सी उनके भी कार्य जवाब कर रही है, लेंगे। उसको कभी माफ जवाब नहीं करेगी। दीजिए। ये सवाल जवाब बीजेपी दीजिए। वर्सेस अंकिता कांग्रेस का अंकिता नहीं है। हत्याकांड के जीतराम जी, हत्यारों को जीतराम कभी जी, माफ एक नहीं मिनट करेगी। सर, उसके भी भारतीय आपके जनता आपकी पार्टी बातों के जो भी इसको- जवाब लिए जिसको जाएंगे, बचाने का लेकिन काम कर रहे हैं, वक्तव्य कभी ले उसको लेते माफ हैं। नहीं करेगी। जीतराम जी पहले वक्तव्य ले आप लेते हैं, भी उसके बात बाद करते हैं। आएंगे, उसके बाद आप पे आएंगे। अशोक सिंहवाल जी, अंदर खाने टूट की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी पार्टी में हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, हमने देखा है, अब तो आप इंडिया का हिस्सा हैं तो आप इस चीज से वाकिफ होंगे क्योंकि आप समर्थन आप कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से अगर अंदर खाने टूट होती रहेगी, क्या आपको लगता है वो इंडिया के लिए भी सफल हो पाएगा? सभी साथियों को नमस्कार, आचरण का धन्यवाद समय देने के लिए। मैं जो है ये देखता हूँ कि ये प्रत्येक पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है जी। कि कौन किस तरह से अपनी पार्टी को चलाता है या उनका अनुशासन क्या है, वो उनके अपने अपने तरीके होते हैं, जिस कारण से जो है पर ये जो वो आता है, क्योंकि ये कार्यक्रमों में होता है, कार्यक्रमों में ऑलरेडी मीडिया उपलब्ध होती है, सब चीज़ होता है। और उसके साथ साथ में एक चीज़ जरूर देखा जाएगा कि होता क्या है कि पार्टियों में
जैसे लोगों के लगते हैं कि भाई अपने अपने बैनर लगते हैं, विशेषता जो है मैं पैसे लगाऊंगा तो अपने हिसाब से वो करता हूँ, ठीक इसी हिसाब से वहां पर भी चलता है। और उसमें क्या होता है कि जो मेन नेता कभी कभार रह जाता है, ठीक है ना, वो कुंठित होता है। भाई अगला आदमी जो है माना कांग्रेस की ही इसी को ले ले, प्रदेश अध्यक्ष हैं, रहे हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा जो उनके समर्थक कार्यकर्ता होते हैं वो जो है खुल करके जो है विरोध करने लगते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चलता रहता है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से इसको मतलब एकदम वो बनाया गया है तो उस तरह से है नहीं। आज आप देख रहे होंगे कि वैसे कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन आज देख रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है कांग्रेसी लगातार एकजुट दिखाई दे रहे हैं। इतना तो लगातार दिखाई दे रहा है। रही उत्तराखंड की बात, अगर इस तरह की थोड़ी बहुत तो है भी, तो इन लोगों को जो है उसको बड़े अच्छे उससे मैनेज करना चाहिए। जैसे हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि उसे कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं परसों ही एक बुजुर्ग आदमी के साथ बैठा हुआ था, लेकिन बोलते हैं कि कांग्रेस को खाती है। बहुत बड़ा वो था उनका। तो वहां पर जो है ये जरूर है कि अनुशासन को जो है बनाना अगर उत्तराखंड में सरवाइव करना है तो ये थोड़ा सा जो है ध्यान देना पड़ेगा। वैसे वहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, हम तो जो है उनके सामने अभी जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन वो बड़े दिग्गज नेता हैं। और वैसे भी देखा जाए तो उसमें जो है शोभा भी नहीं देता है वो चीज। तो थोड़ा सा देखने की जरूरत उन लोगों को पड़ेगी। बिल्कुल। और जिससे जो है आने वाले समय में तभी जो है पार्टी को फायदा भी हो सकता है उसका, नहीं तो जो है जरा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। वीरेंद्र शर्मा जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये अंदरूनी मामला बेशक हो सकता है, लेकिन हम चुनाव की जब बात करते हैं तो हम बीजेपी और कांग्रेस या जो भी अन्य दल हैं उनकी बात करते हैं। अगर किसी भी एक दल में ऐसा होगा तो क्या वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा? देखिए दिव्या जी, जो ये मामला कांग्रेस का अभी सामने आया है, ये अंतर्कलह जो कांग्रेस में देखी जा रही है, ये मैं पिछले 2012 से अगर मैं इसकी एनालिसिस करूं और मैं इसे बताऊं तो जब से हमारे यहाँ पूरी तरह से समझ लो कि एक प्रदेश की राजनीति में हरीश रावत जी ने एंट्री की है, तब से लेकर के देखिए एनडी तिवारी का काल एक अलग था, है ना। उस वक्त थोड़ा अनुशासन था और उनका एक कंट्रोल था पार्टी के ऊपर। पार्टी के जो मुखिया होते हैं उनका कंट्रोल रहता है। अच्छा, जब से हरीश रावत जी इस प्रदेश में अपने हाथों में उन्होंने कमान ली है, जब से 2012 में इन्होंने इलेक्शन जीता, इलेक्शन के जीतने के बाद ही आप देखिए कितनी बार इसमें अंतर्कलह की बात सामने आई है। उसके बाद ही ये गुट बनने शुरू हो गए थे, वहाँ से ये स्टोरी शुरू हो गई थी। और फिर 12 के बाद आपने 16 में जो नतीजा देखा आपको पता है, जिसमें स्टिंग का भी मामला आने के बाद ये सब क्या था? ये सब इनका अंतर्कलह ही तो था कि आपस में अपने ही विधायक इनके स्टिंग बनवा रहे, मुख्यमंत्रियों के स्टिंग बनवा रहे थे, और जो कुछ भी था तो ये सब अंतर्कलह से, और पार्टी तोड़ी जाती, सरकार गिरा दी। बहुत बड़ी बात ये है कि सरकार गिरा दी उन्होंने, और उसके बाद से लेकर आज तक कांग्रेस इस प्रदेश में अपना वर्चस्व नहीं लहरा पाई। आपने देखा होगा 2016 के बाद से 17 का चुनाव भी हारे, 17 में भी ये गुटबाजी की वजह से हारे। वरना मैं आज कहता हूं आपको, मैं बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए, इन्हें भी वही बात पता है कि बीजेपी के पास इतने अच्छे और टॉप क्लास के लीडर नहीं थे जितने कांग्रेस के पास है। लेकिन कांग्रेस की जो ये अंतर्कलह आपस में ही पार्टी को तोड़ रही है, ये वजह सबसे बड़ी, ये पार्टी को ना उभरने का जो कारण है वो यही है। और फिर 17 में भी ये हार है, वही कारण रहा, अंतर्कलह, गुटबाजी, हरीश गुट, प्रीतम गुट और क्या क्या गुट है ना। जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है वही एक गुट बना देते हैं। अब जैसे पीछे गोदियाल जी थे, उन्होंने भी अपना एक गुट बना लिया था। अब महाराज जी आ गए, वो अपना एक गुट बनाने के लिए तैयार है। प्रीतम जी थे तो उन्होंने भी एक गुट बनाया था। अच्छा, इसी तरीके से हरीश रावत जी का अलग है, हरक सिंह जी भी थे पहले, उन्होंने भी ये काम किया है ना। तो जितने भी इनके प्रदेश में अच्छे अच्छे नेता हैं, जिनका भी नाम उठा है, जिन्होंने भी प्रदेश में काफी लंबे समय तक अपना कार्य किया है, वो सभी लोगों का ये प्रॉब्लम रहा है कि क्योंकि उनके ऊपर सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए प्रदेश की जो पार्टी होती है,
प्रदेश पार्टी को कंट्रोल करने में केंद्र में बैठे हुए जो इनकी आला कमान है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इनका जो आला कमान है वही कमजोर है। इन्हें किसी चीज का कोई डर भी नहीं है, अनुशासन नहीं है, अनुशासनहीनता पार्टी को तोड़ती है और वो उभारती नहीं है। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे बड़े बड़े इवेंट आते हैं, आपने जैसा कहा कि जो भी चुनाव आया, जो भी बड़े बड़े चुनाव, 22 में भी आपने देखा होगा, 22 में कारण हार का कारण मैं तो सबसे बड़ा मानता हूं कि कांग्रेस की जो अंतर्कलह थी वही था। अब आप देखिए, हरक सिंह जी ने अलग गीत गाया, हरीश रावत जी ने अलग गीत गाया, है ना, तो प्रीतम सिंह जी ने अलग ही राग गाया। तो ये सब क्या था, ये इसी की वजह से तो पार्टी नहीं बना पाई सरकार। और आगे अगर ये अभी लोकसभा चुनाव, जैसे कि आपको पता है अगले साल आम चुनाव है, अब यहाँ से हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें अभी से इनकी ये जो आपस की जो लड़ाई है कि मुझे टिकट मिलेगा या मुझे टिकट मिलेगा। कुछ दिनों पहले मालूम है आपको कि अभी जो ये हरीश रावत और हरक रावत जी का जो ये स्टिंग का मामला फिर से उठ गया था कि ये, मुझे लगता है ये भी सीट के बंटवारे को लेके है। तो राहुल का जो अभी सबसे बड़ी बात है कि चलो एक कांग्रेस में आजकल उत्साहित होने का थोड़ा सा जज्बा जो दिख रहा है हमें, वो इस वजह से दिख रहा है कि हाल ही में अभी राहुल गांधी जी को कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो उनके मामले में जो कोर्ट का आदेश आया है, उनकी सदस्यता बहाल हो गई है, वो उनमें एक जोश दिख रहा है उसके वजह से भी। परंतु डिसिप्लिन तो जो पार्टी ने शुरू से लेकर अपनाया है वो अब उसको ठीक करने के में तो उनको शुरू से जाना पड़ेगा जीरो से। डॉक्टर जीतराम, जब डिसिप्लिन की बात की जाती है सर, तो यहाँ पर एक बात कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी ये है कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है, लेकिन आपके गुटबाजी के चक्कर में आप लोग मेन जो चुनाव या मेन इवेंट्स होते हैं वहां पर पीछे रह जाते हैं। जो बात आई, कांग्रेस ही कांग्रेस को काटती है, क्या आपको नहीं लगता वो सच्चाई है? बेशक आपका आंतरिक ही मामला है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि सब भाजपा के प्रतिपक्ता जी तमाम लोगों ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, हरीश रावत गुट जी हैं, प्रीतम सिंह गुट हैं, या हरक सिंह है, यशपाल आर्य जी है। अगर मैं इस तरह से कहूं कि वहां धामी जी गुट है, कोश्यारी जी गुट है, त्रिवेंद्र जी गुट है, वहां आपके तमाम जो उनके बड़े नेता हैं, मैं निशंक जी गुट है, तमाम मैं कहूं कि वहां भी गुट है जी। तो ये तो एक राजनीतिक एक प्रोपोगंडा होगा कि भाजपा में भी जितने लीडर हैं उतने ग्रुप हैं, कांग्रेस में भी जितने लीडर हैं उतने ग्रुप। कहने में क्या जाता है, हम कह देंगे कि वहां के जितने बड़े लीडर हैं उन पे आक्षेप लगा रहे कि वो गुटों में बटे हैं, हम भी लगाते हैं, शुरू करते हैं कि वहां भी भाजपा में भी अलग अलग गुट है, निशंक जी का अलग गुट है, कोश्यारी जी का अलग गुट है, उनका भी अलग गुट है। तो ये तो एक प्रोपोगंडा है कांग्रेस को डिफेम करने के लिए। कभी भी कांग्रेस के साथ चुनाव के हार जीत के आपसी ये नहीं होता है। कई कारण हार जीत के होते हैं, चुनावों को लड़ने के लिए के कारण, हारने के कारण कई होते हैं, लेकिन आप उसमें जनता की भागीदारी होती है। जनता का इससे मतलब नहीं रहता कि आपस में लीडर्स का क्या। भाई कांग्रेस ने हमेशा चुनाव में एकजुटता निभाई। आपने देखा होगा 17 के चुनाव में या 22 के चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ी जी। आपको और चुनाव लड़के, ठीक है, हारने के कई कारण हो सकते हैं, ये कारण नहीं होता उसमें। नहीं, लेकिन उसमें अगर कई आप फैक्टर कहते होते हैं, हैं। मेरा अगर सवाल आदमी चुनाव आपसे में ये जाता था है कि जी, बीजेपी में जी, आपने कहा जी, गुटबाजी होती है, आपने गुट भी गिना दिए, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा, अभी जो हाल फिलहाल चुनाव हुए हैं, कोई बड़ा इवेंट हुआ है, हमने कभी ये नहीं देखा कि उस गुटबाजी का असर उस चुनाव में पड़ा हो, या उनको हार का सामना करना पड़ा हो, या मीडिया में तल्ख तेवर नजर आए हो। और जो बात कही गई कि आपका जो केंद्र नेतृत्व है, जो आपका आला कमान है, उसका होल्ड है। अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो जेपी नड्डा बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद बैठे हुए हैं, तो ये चीजें कंट्रोल में लेकर आती है बीजेपी को। लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। आप उसे बेशक लोकतंत्र का नाम दे देखो, कांग्रेस के अंदर, भाजपा के अंदर आंतरिक स्वतंत्रता नहीं है, कांग्रेस के अंदर आंतरिक स्वतंत्रता है, क्योंकि कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक बरसाती नाले की तरह नहीं है। कांग्रेस एक देश का समुद्र है फोड़ दो और समुद्र में लहरें उठती है और ये चीजें फिर समुद्र इस देश के जो विकास में है वो लहरें काम करती हैं और उससे देश का विकास, तमाम चीजें जो है कांग्रेस ने इस देश को संभाला है
जिस तरह से आज भी देश बिल्कुल अस्त व्यस्त बिल्कुल पड़ा हुआ सवाल है, आए, हम खाली पास की तो मीडिया में बात ही ही नहीं प्रचार कर चल रहे रहा है हैं। भाजपा आपने का, अगर उसके हमारे अलावा गेस्ट कुछ को नहीं सुना है। हो, जो मेन राजनीतिक मुद्दे हैं उनसे डॉक्टर भटकाने के जीतराम, लिए तमाम इस तरह राजनीतिक के मुद्दे विश्लेषक यहाँ पर बैठे हुए विपक्षी हैं। ढूंढते हैं, भाजपा ढूंढती है। उन्होंने एनडी तिवारी का समय भी बताया सर, जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री जी। थे उन्होंने उसका समय भी बताया कि तब डिसिप्लिन था। हम तो हाल फिलहाल की कांग्रेस की बात कर रहे हैं प्रदेश में। हाल फिलहाल की कांग्रेस को क्या हो गया है? आप लोग एक कोई दूसरे गुटबाजी नहीं, और हमारे आप ये लीडर कहते से हैं अपनी आंतरिक अपनी मामला बात रखते हैं, सर, मीडिया स्वतंत्रता में की रोज कोई ना कोई आंतरिक बयान आता स्वतंत्रता है, अपनी बात हरीश रखने का रावत जी का सबका बयान हक आता है, है, हरक ताकि सिंह रावत जी कांग्रेस का पार्टी बयान को आता और है। अच्छा मजबूत किया जा सके, ताकि कांग्रेस को और उसको हम आगे बढ़ाने में, उभारने में मदद हो सके। वो अपने अपने विचार होते हैं और वो विचार कांग्रेस के हित के लिए होते हैं, कांग्रेस के विकास के लिए होते हैं, कांग्रेस के मजबूती के लिए होते हैं, ताकि हमारा देश और प्रदेश मजबूत रहे। उसको विपक्ष जो है उसको एक प्रोपोगंडा बना करके डिफेम करने के लिए ये सब बातें लेकिन उठती अच्छा है। जीतराम जी, चलिए कांग्रेस का आपकी हमारा बात आंतरिक मानी, स्वतंत्रता आपकी बात मानी, लेकिन ये जी। क्या था कि आपकी जी। बड़ी बैठक हुई जिसमें आप एकजुटता के साथ सभी बड़े नेता आए, आप ये कहते हैं हम राहुल जी, आए। गांधी का स्वागत करेंगे। राहुल गांधी के जी। स्वागत में प्रीतम सिंह के बैनर लगे तो ढक दिए, ऐसा क्यों करना पड़ा आप लोगों को? ऐसा ये समय की बात है, हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता कभी उन्होंने अब एक पोस्टर लगाने में दूसरा पोस्टर के वो हो गया भाई, कि हमें उससे ये थोड़ी मानेंगे कि प्रीतम सिंह जी हमारे लीडर नहीं है, या हरीश रावत जी हमारे लीडर नहीं है, या करण मेहरा या यशपाल आर्य जी हमारे लीडर जो नहीं दो है। दूसरे सभी पोस्टर थे हमारे उनमें सम्मानित प्रीतम लीडर सिंह है। जी और थे। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा आपको। दिव्या जी, हो ये सकता है कार्यकर्ताओं इंटेंशनली से हुआ कहीं है, इधर-उधर किसी ने इंटेंशनली गलती हुआ से है। कर दिया हो। लेकिन हम कांग्रेस का हमारे जितने सम्मानित लीडर है, सब हमारे सम्मानित लीडर है और सबका बराबर का सम्मान है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये तो बातें पोस्टर छुपा दे, ये तो भाजपा का निकालना है। ठीक है, प्रीतम ये सिंह तो जी ने आप लोगों ने स्पष्ट कर तब दी वो भी बात कहा था अपने जब सामने, किशोर उपाध्याय आप लोगों के प्रेस साथ थे के और सामने किशोर प्रीतम सिंह जी ने उपाध्याय अपना बीजेपी में जाने वाले वार्ता थे। स्पष्ट कर दी है, तो डॉक्टर खत्म होगी जीतराम, बात। ये तो आप लोगों ने किशोर उपाध्याय के लिए भी बोला था कि सब कुछ ठीक है, किशोर उपाध्याय कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आज वो बीजेपी से एमएलए हैं, ये डिफरेंस होता है। आप जब टूट की बात करते हैं तो टूट भैया ऐसे ऐसा कांग्रेस है में कि नजर जो आती लोग है। अवसरवादी होते हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। अवसरवादिता जो होती है वो जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां चले जाता है जहां अवसर मिलता है। ठीक है, वो संजीव कोई जी। उसके लिए नहीं है, कोई आऊंगी सर मंत्री आप के लिए जाता, कोई विधायक के लिए जाता, कोई जाता, लेकिन अपनी विचारधारा, जो मजबूत आदमी है अपनी विचारधारा ने, कांग्रेस एक विचारधारा है, एक मजबूत विचारधारा है, राष्ट्र की विचारधारा है, तो यानी कि प्रदेश की बीजेपी पूरी विचारधारा है, कांग्रेस की देश की विचारधारा से विचारधारा। बनी है, कांग्रेस और ही तो उसमें है सारी बीजेपी में। हमारे जितने इन्होंने जिन भाजपा ने जो कांग्रेसियों पे जिन पे भ्रष्टाचार लगे वो कांग्रेस में जगह धुल गए, ठीक और है वो धुल गए, वो संजीव साफ जी, स्पष्ट हो गए। तमाम जब जो हम लीडर है विचार जिन पे ठीक है लीडरों जी, पे भाजपा में जो कांग्रेस में थे उन पे आरोप लगाए, ठीक जब है। वो भाजपा में गए तो वो सब शुद्ध हो गए। ठीक है, आऊंगी तो उस पे भी। ये तो भाजपा का ठीक है वो है संजीव वर्मा जी, जब हम टूट की बात चरित्र। करते हैं, गुटबाजी आपके उसमें भी उन्होंने गिना दी कि कितने गुट बने हुए हैं, लेकिन जब आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस में टूट है, आपको क्या वजह लगती है? क्या आप इसीलिए यही वजह है कि आप कांग्रेस को एक बेहतर विपक्ष नहीं मानते, मजबूत विपक्ष नहीं मानते, इस अंदर खाने की टूट की वजह से? देवी जी देखिए, हमारे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता मान चुकी है, जनता मान चुकी है कि कांग्रेस का न कोई आधार है, न कोई इनका कोई भविष्य है, ये डूबता जहाज है। जिस तरह से ये अंदर भी लड़ते हैं और बाहर भी लड़ते हैं, जो इनकी अंदरूनी कमरे के भीतर वाली लड़ाई थी वो आज सड़कों पर आ गई है। और अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले आता हूँ। अभी हरिद्वार का जो पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें हरीश रावत जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया था, पूरे चुनाव में मुझको आइसोलेट करके रखा गया, ना मेरे से कोई राय ली गई, ना मेरे से कोई पूछा गया, ना मेरे से जो मेरे लोग थे उन सभी लोगों को नज़रअंदाज किया गया। तो ये गुटबाजी नहीं है तो और क्या है? इस बात को तो आप ये तो सीधा सीधा संकेत कर रही है। और अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और दिव्या जी, अभी जो राहुल गांधी जी जिनकी सजा पर रोक लगी, आज कांग्रेस पार्टी उसका पूरे देश भर में उसको एक ऐसा प्रचारित कर रही है जब पता नहीं कौन सी उपलब्धि उन्होंने हासिल कर ली, कौन से कीर्तिमान हासिल कर लिए। लेकिन उनके लिए तो उपलब्धि हुई ना, उनका बड़ा नेता, जो आवाज उठाने वाला नेता है, उसको आप अगर बाहर बैठा दीजिएगा, उत्साहित क्यों नहीं नजर आएंगे? दिव्या जी, आपके शब्दों पे आपत्ति है मुझको, आपके शब्द पर आपत्ति है। किस शब्द पे आपत्ति है सर? इस शब्द पे आपत्ति है कि आपने कहा
उनको बाहर बिठा देंगे। तो हमने नहीं बिठाया। ये ठीक है, मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ, मैंने एक इंटेंशनली वो बात नहीं एक कही मिनट, है, एक मिनट। लेकिन बाहर बिठाने का मतलब ये है कि अगर उनकी सदस्यता चली गई है, जो आनन फानन में कहा गया आप लोगों पर कि आपने तुरंत उनको हटा दिया, नहीं, जो कोर्ट ने भी कहा कि आप दिव्या- लोगों ने ऐसा तुरंत किया। हाँ दिव्या जी, आप न्यायालय के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। जिस समय राहुल गांधी जी की सदस्यता गई, उस समय पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के द्वारा न्यायालय के जो ऊपर मैं सवाल एक उठाने का करेक्ट काम करूंगा। किया गया। और जब राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस लौटी और उनकी सजा के ऊपर रोक लगी, ये वो दोष उनका आज भी वहीं का वहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोष पूछा मुक्त ना, नहीं निचली हुए। अदालत से पूछा ना कि आपने क्यों किया ऐसा। दोष मैं इस मुक्त चीज को- नहीं ये हुए सिर्फ हैं। कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया सर। दिव्या जी, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। बेशक नहीं हुए हैं। केवल और केवल सजा के ऊपर रोक लेकिन लगी आपका है। कोई नेता, और वो संजीव भी जी, इस फौरी बात को तौर पर, समझने की वो भी कोशिश फौरी करिए। आपका कोई बड़ा नेता अगर कोई उपलब्धि हासिल करता है तो क्या बीजेपी सेलिब्रेट नहीं करती है? बीजेपी बिल्कुल सेलिब्रेट करती है। दिव्या जी, तो इसमें कांग्रेस क्यों ना करे? दिव्या जी, इसमें सेलिब्रेट करने वाला कौन सी बात है, आप बताइए। हम्म। मतलब एक पूरी देखो, मैं कम्युनिटी बता को देता आप हूं लोग इसका। गाली दे रहे हैं। एक नहीं, पूरी नहीं, कम्युनिटी नहीं, को नहीं। आप गाली सुप्रीम दे कोर्ट रहे का बयान हैं। नहीं एक सुना, पूरे इसका समाज मतलब। को आप गाली दे रहे हैं। आपने वो जवाब दे बयान देता हूं नहीं इसका। सुना। नहीं, संजीव जी, आप पूरे दोनों समाज चीज को आप गाली दे रहे हैं। नहीं, आपको एग्जाम्पलरी तौर पे संजीव जी सुन लीजिए प्लीज, जो आप बोल रहे हैं। हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट ने मैं भी, जवाब दे देता हूं सुप्रीम उसका। कोर्ट ने भी ये माना है कि आपने गलती करी है। लेकिन आपके जो वकील हैं, उन्होंने वायनाड का कुछ हवाला देकर इस तरह की बात रखी है। तो एक फौरी तौर पर उनकी सजा के ऊपर रोक लगी है। तो ये तो लेकिन- सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन- आपने सुना होगा सुप्रीम अच्छा, कोर्ट ने क्या ना- कहा था निचली अदालत को कि आप उसको एक साल 11 महीने कर सकते थे, आपने 2 साल ही क्यों किया? आपने कारण नहीं बताया, ये कोर्ट का जवाब था। दिव्या जी, न्यायालय को भी आप गाइड करेंगे क्या? ये सुप्रीम न्यायालय कोर्ट को की भी बात कांग्रेस बता रही पार्टी हूँ। गाइड करेगी ये क्या? सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस बता रही हूँ मैं सर। नहीं, आपने पढ़ा आप नहीं है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सुप्रीम आप कोर्ट ने ये कांग्रेस पार्टी निचली की अदालत- भाषा बोल रहे हैं। सर, आप कांग्रेस पार्टी की भाषा बोल रही हैं। कमाल हो गया संजीव बिल्कुल जी। कांग्रेस पार्टी की आप भाषा ये बोल रही बताइए, हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने भी पढ़ा सर, और- सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने भी पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली दिव्या जी- अदालत को ये कहा दिव्या जी- था कि आपने ये कारण नहीं बताया कि आपने एक साल 11 महीने क्यों की, 2 साल ही क्यों की, आपने ऐसी क्या गलती थी जो आपको, और आपने कारण नहीं बताई। ये सुप्रीम कोर्ट ने निचली दिव्या- अदालत से पूछा, ये दिव्या- हमारी बात नहीं है। दिव्या जी, मेरी बात सुनिए। आप बेफिजूल के आरोप लगाते हैं सर। दिव्या जी- आप लोगों के हिसाब से बात ना हो तो आप दूसरों पर आरोप लगा देते हैं कि आपके जैसी बात नहीं हो रही है, फिर हम कांग्रेसी हो जाते हैं। दिव्या जी, देखिए, न्यायालय का जो भी निर्णय होता है, चाहे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, हम कोई नहीं होते हैं उसके ऊपर उसको क्रिटिसाइज करने के लिए या उसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी करने के लिए। देखो, मैं बताता हूँ कोई भाजपा भी की टीका कहाँ टिप्पणी गलती है करने के लिए हम कोई अधिकृत नहीं ठीक है है। और हमको करना भी नहीं चाहिए। वीरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ बोल रहे हैं। और दूसरी बात देखिए- सर एक लाइन की मैं बात है इसको मेरी। स्पष्ट कर और देता हूँ, भाजपा का दिव्या दोष जी, कहाँ है। दिव्या जी, देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस दिन उनके ऊपर ये आरोप लगा था, एफआईआर लॉन्च हुई थी, उस रोज अदालत ने भी उनको बोला कि आप फौरी तौर पर माफी मांग लीजिए, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो। लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, ये उनका अहंकार दर्शाता था। और कांग्रेस पार्टी के अंदर वकीलों की और कानून के जानकारों की इतनी लंबी चौड़ी फौज है, उस लंबी चौड़ी फौज ने एक भी राहुल गांधी जी को बचाने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। मुझको तो ऐसा भी लगता है कि एक लॉबी कांग्रेस के उच्च जो इनका उच्च लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे एक लॉबी ऐसी भी है जो राहुल गांधी जी को साइडलाइन लगाने के पर तुली देखो, हुई मैं थी। भाजपा ठीक की है, वो वीरेंद्र जी, गलती देखिए- को बताता हूँ, भाजपा की वीरेंद्र जी, आप कुछ बोल रहे थे देखिए- जब आप क्लेरिफाई कर रहे थे। देखिए, अंतर्कलह मैं भाज- पार्टियों में होती है, भिन्न भिन्न पार्टियों में होती है, कभी बीजेपी में भी हुई है, कहीं कहीं पे होती है, परंतु एज कंपैरिजन टू कांग्रेस जो है,
वो अंतर्कलह कांग्रेस में ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप ये देखिए, आपको मैं एक दो प्रदेश को की बात और भी बताता हूँ। जी। आप हाल ही में ये क्या नाम, राजस्थान की बात करिए आप। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में आपने कई बार उनके बीच में आपस में लड़ाई को देखा है, पूरे देश ने देखा है। और वो मामला बार बार आला कमान के पास चला जाता, फिर समझाया जाता है एक दूसरे को। ये सब क्या है कि इसका मतलब ये है कि पार्टी को आला कमान का कोई डर नहीं है, ना कंट्रोल है। जहाँ तक अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि बीजेपी में बोलने की आज़ादी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप पार्टी के जो डिसिप्लिन है उसे खराब करो। बीजेपी में एक बहुत अच्छी चीज़ हम शुरू से ये देखते हैं कि बीजेपी के जो टॉप लीडर होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, अमित शाह जी है, पूर्व अध्यक्ष थे, अब गृह मंत्री है, और इस टाइम नड्डा जी है। नड्डा जी का पार्टी के ऊपर पूरा कंट्रोल है, और पहले अमित शाह जी का कंट्रोल भी वैसा ही था, और मोदी जी, उससे पहले राजनाथ जी थे, उनका भी ऐसी कंट्रोल था। जो भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, वो उनका पार्टी के ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रोल रहता है, डिसिप्लिन रहता है, और ज़्यादा मामले ऐसे सामने नहीं आते किसी भी प्रदेशों में। परंतु कांग्रेस में आप देखिए, कांग्रेस में मध्य प्रदेश में भी आप मध्य प्रदेश का हाल देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छी खासी सरकार बना चुकी थी, परंतु क्या है, सिंधिया जी और गहलोत जी के उनके बीच में, सॉरी, ये आपके पूर्व मुख्यमंत्री हमारे उनके बीच में जो अंतर्कलह की वजह से पूरी पार्टी तोड़ी गई, और पार्टी तोड़ने के बाद वहाँ पे बहुमत खो दिया सरकार ने, फिर सरकार वहाँ बीजेपी की बन गई, है ना। और राजस्थान में तो चलते रहता है ये, और राजस्थान भी ज़्यादा वो नहीं है। इसी चुनाव में देख लीजिए आप, इसके अब आने वाला जो चुनाव है, आप देखिएगा उसका नुकसान कांग्रेस को वहाँ उठाना पड़ेगा। मैं आपको आज कह रहा हूँ इस बात को। और सेम यहाँ पे भी होता है, हमारे प्रदेश में भी होता है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें होती है, वहां पे ये अपने वजूद के लिए, अपनी जो अपना उनका जो अपनी छवि बनाने के लिए ये सब चीजें खींचातानी चलते रहती है। बिल्कुल। अशोक सेमवाल जी, आप भी आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी जुम्मे अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, लेकिन जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आपके भी कई नेता ऐसे होंगे जो आइडियोलॉजी से अभी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में आप उनकी बात नहीं मानिए, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ तर्क तेवर हों, तो शायद वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आइडियोलॉजी का खेल क्या है, ये जानना चाहते हैं आप लोग। जब आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी कहते हैं, क्या है? जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए जो है राष्ट्र की जनता को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर गुजरात की जनता को, जहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी जो है 10 साल के अंतराल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है, जो कि भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं कहूँगा कि कोई भी दल इतना जल्दी राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा नहीं प्राप्त कर सका। तो जहाँ तक अब आपके प्रश्न पर आता हूँ, तो हमारे यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक बात कर रहे हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब कि भाई वहाँ पर जो है आपसी उससे जो है एकदम वो टूट गया। हमारे यहाँ दिल्ली में कितना प्रयास किया गया, क्योंकि यहाँ तो मंडी लगती है बीजेपी के राज में, जगह जगह जोड़ तोड़ का चल रहा है ना। तो हमारे यहाँ तब भी नहीं कोई टूट फूट हुई, अनुशासन में किसी तरह का वो नहीं है। शायद आज की डेट में देखा था सबसे अनुशासित पार्टी जो है पूरे भारतवर्ष में जो है आम आदमी पार्टी है। नहीं, आपके यहाँ तो नेता चले वहाँ पर जाते एक आइडियोलॉजी जो है, कुमार विश्वास कहाँ है? आप गलत बोल रहे हैं। प्रशांत भूषण आपके तो बहुत ज्यादा प्रशांत अंतर भूषण चले कहाँ हुए है? हैं। आपके में तो अब नेता ही नहीं प्रशांत बचे। भूषण कहाँ है? नहीं, कुमार आपके में तो विश्वास नेता ही कहाँ नहीं है? बचे। अब आप योगेंद्र बताइए। यादव कहाँ है? मैंने कहा था वहाँ अरे पर योगेंद्र यादव, मैं बता रहा हूँ ना जी कहाँ है। है, जहाँ पर अनुशासन वाली बात होती है। देखो ये लंबा हिसाब है, कोई राजनीतिक उसमें जब तक आदमी सेटिस्फाइड होता है रहता है, जब जहाँ विचारों का वो जो है अनुशासन से या पार्टी के उससे थोड़ा सा बाहर हो जाता है, तो उसमें जो है अनुशासन का वो भी चलता है, और जो है उस पे हमारी आइडियोलॉजी पे जो फिट बैठता है वो रहेगा, और जो आइडियोलॉजी पर फिट नहीं बैठ पाता है वो अपने आप ही साइड होता चला जाता है। आपको कमेंट करना चाहूंगा। ये निश्चित रूप से है, क्योंकि ये राजनीतिक सफर बहुत लंबा होता है। कई इसमें जो है कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जाते हैं जैसे कि अन्य जगह जाते हैं कि अपने हित के लिए गए हों। नहीं, देखिए सर, आपकी कहीं हमारा जो है आपकी प्रशांत जी आज तक जो है किसी राजनीतिक पार्टी में जो है कहीं टिकट नहीं ले रहे। आपकी तो वहाँ पर जो है उसके तहत होता है,
हमने- विचारधारा में अगर वो नहीं हमने- वो पा रहे हैं, अपने को समायोजित नहीं कर पा रहे, तो वो अलग हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अशोक जी देखिए, आपकी पार्टी की एनालिसिस भी हमने किया, आपकी हिस्ट्री हमें 2011 से लेकर पूरी पता है। मैं आपको बता दूं, आपको मीडिया में बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि आपकी पार्टी में कितनी अंतर्कल है, और आपकी जो आइडियोलॉजी वो एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, वो है मिस्टर केजरीवाल। ठीक है, देखो, ऐसा केजरीवाल है- जी सुनिए, जो केजरीवाल जी को आप फाउंडर मानते हैं, एक्चुअल में फाउंडर नहीं है वो। सही बात मैं आपको आज स्पष्ट कह रहा हूँ टीवी पे कि वो फाउंडर नहीं है मेरी नज़र में। क्यों? उन्होंने तो लोगों का इस्तेमाल करके पार्टी को बनाया, अन्ना जी को यूज़ किया, और फिर बाद में उन्हीं लोगों को बाहर किया जिन्होंने पार्टी में बनाने में सहयोग दिया था। बहुत बड़ी बात है ये। योगेंद्र यादव जी ने अपना खून, अपना पसीना बहाया है, और ये कुमार विश्वास जी ने अपना तन मन धन तीनों लगाया है। परंतु आज क्या हाल है उनके? आपके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, हमें सब इनके बारे में चलो, मैं आपसे आपकी हिस्ट्री ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। वैसे आपकी हिस्ट्री, आपकी पार्टी की ज्यादा लंबी आपकी बात चौड़ी मैंने हिस्ट्री सुन नहीं लिया, है। आप क्या बोलना चाहते आपकी हैं। पार्टी का जन्म, मैं बड़ी गौर से आपकी बात सुनी, है ना? नहीं, अब आप जवाब आप सुनिए। पूरी मेरी पूरी बात सुनिए। अब आप जवाब सुनिए ना। आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं आपको बता। समय की देखिए, कमी आपकी- में आपकी जीत रहा है, आइडियोलॉजी है ना, जवाब आपकी जवाब तो आइडियोलॉजी सुनने मैं का भी तो इसलिए नहीं आपसे मानता मादा हूँ। रखना देखिए, चाहिए, आपकी सर। आइडियोलॉजी मैं इसलिए नहीं मानता हूँ, इसलिए नहीं मैं मानता हूँ क्योंकि देखिए, जिस पार्टी को तोड़ के, जिस पार्टी को गाली दे दे के आपकी पार्टी का जन्म हुआ था, आज उसी पार्टी के साथ आप हर जगह साथ दे रहे। आज मैं सुनिए, बता रहा हूँ ना, आपने आप शीला सुनिए ना, दीक्षित जैसी सुनने का मतलब पुरानी रखिए, नेता सर। को ठीक है, बदनाम सुनने कर का दिया। मतलब रखिए, सर। सुनने कुछ दीजिए, नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुनिए ना। दिव्या जी, ये आप लोग सुनने बोलते का वो तो करें। ये लोग बोलते थे आप सुनिए तो सही सर, सुनिए ना, जवाब सुनिए सर। 32,000 पन्नों की भ्रष्टाचार की फाइल शीला दीक्षित की, आज उन्हीं के साथ ये वो गड़बड़ियां बहुत कर पुरानी रहे हैं। नेता थी। आज उन्हीं के मैं साथ बता रहा हूँ ना, गड़बड़ियां कर रहे हैं। आज कहाँ देश गए? में बदनाम जब किया। कहाँ गए वो बहुत भ्रष्टाचार की दुर्भाग्य फाइलें? है। गद्दार लोग अरे जो है बताइए वहाँ ना, बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार, लोग वहाँ बैठे हुए हैं, अरे लोकतंत्र का इस तरह से जो है अपमान किया जा रहा है। आपके जगह केजरीवाल जगह जो ने है, कहा था उसके लिए कभी बहुत लालू जरूरी है। यादव के साथ नहीं उसके लिए जाऊंगा, बहुत कभी जरूरी है कांग्रेस के साथ कि नहीं जो है, जाऊंगा, कभी वहाँ पर बहुत जरूरी हो गया है, कभी शरद इसलिए जो पवार है के साथ नहीं वहाँ पर एक जाऊंगा। समर्थन किया गया है, और वो भी भारत के लोकतंत्र को जो अरे, है लगातार जो वो कहाँ पहुंचाया गई जा वो रहा है। आइडियोलॉजी? भाई साहब, कौन सा कहाँ गई- लोकतंत्र तुम्हारा कहाँ है? गई वो आपका आइडियोलॉजी? लोकतंत्र कौन सा अरे कहाँ है? गई वो आइडियोलॉजी? आप आपका बताइए तो। लोकतंत्र ठीक कौन है, सा है? अरे आप एक मिनट, बताइए ना। मैंने कहा था आपको कि हमारा अगर तो- जो है बीजेपी का लोकतंत्र बस पे चले- बात नहीं और गुटबाजी पे बात हो रही है। अरे- डॉक्टर जीतराम, ठीक है डॉक्टर ना, अगर जीतराम, आपका फिर बस वापस चले- आप पे आती हूँ। जी। एक मिनट, करके बेची जाएंगे ठीक है आप अशोक लोग। जी। जी। जीतराम जी, यहाँ जी। पर 2024 जी। के चुनाव हैं, और उससे पहले जो आपका सबसे बड़ा इवेंट है वो है राहुल गांधी का आगमन, जो 10 दिन वो यात्रा पर रहेंगे। अगर इसी तरीके जी। से चलता रहा तो जो राहुल गांधी का आइडिया है भारत जोड़ो, तो उससे तो ऐसा लगता है कि उनको पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, और राष्ट्रीय लीडर के नेतृत्व में कोई भी जो है, ठीक है, आपस में कोई बातचीत होती है, आपस में डिबेट भी होता है, आपस में वार्तालाप भी होता है। ऐसा कहते हैं ना कि आग का आविष्कार, दो पत्थर जब टकराए जो है, तो उससे आग का आविष्कार प्रकाश है, और उस प्रकाश में सब दृष्टिगत होते हैं। तो प्रकाश का उजाले के लिए जरूरी हो है कि डिबेट भी हो आपस में, और वो डिबेट उस पार्टी के प्रकाश के लिए, उजाले के लिए, उसके भविष्य के लिए होता है। लेकिन और आपके लिए राहुल उजाला गांधी कहाँ जी के साबित जब हो रहा है राष्ट्रीय सर ये नेता, डिबेट? आप तो आपके अंधकार लिए- में राहुल डूबे गांधी हैं। अगर आप ये कहते हैं, आप तो अंधकार हम- में डूबे हैं। ठीक है, डॉक्टर आपके जीतराम। राहुल गांधी भारत जी, जोड़ो राहुल यात्रा गांधी निकाल जी रहे जब हैं। उत्तराखंड उनके परदादा आएंगे, भारत अरे को वो पूरे तोड़ने, हमारे लीडर भारत कभी को ना तोड़ने में ज्यादा जिम्मेदार रहे थे। हैं। ठीक है, भारत ठीक को है। तोड़ने इसमें में नहीं जाएगा। जिम्मेदार अभी हैं। हम current देश situation के पे दो बात करेंगे। टुकड़े, वही चलता है। देश के दो संजय टुकड़े जी, एक करने मिनट। में, सर, देश देखो, के दो तुम करो। टुकड़े करने में जवाहरलाल नेहरू की ठीक है। प्रमुख भूमिका हम है। डिबेट की आपको बात कर रहे हैं। जानकारी होनी आपस में चाहिए। डॉक्टर जो जीतराम, आपस में डॉक्टर डिबेट जीतराम। होता है, उस डिबेट को आप लोग लगाते हैं कि गुटबाजी है। ठीक है डॉक्टर मैं डिबेट की जीतराम, बात मैं कर रहा आपकी बात समझ गई। दिल्ली में जब राहुल गांधी और आपके प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक हुई थी, जो आपके राहुल गांधी को लेकर सत्याग्रह आप लोगों ने किया था, उस बैठक में भी ये बात आई थी कि देवेंद्र यादव जो आपके प्रभारी हैं वो बदले जा सकते हैं। उसको लेकर क्या हुआ सर? आप लोगों के जो प्रदेश प्रभारी है उनको लेकर लगातार आवाज उठती आई। पहले प्रीतम सिंह ने आवाज उठाई, फिर मदन बिष्ट ने आवाज उठाई, एक बार फिर आवाज उठाई। तो आप लोगों में देखिए, अंतर कहाँ है? देखिए, अंतर की ये- बात कहाँ है? तो बाहर आ जाती है। देखिए, ये हाईकमान को तय करना है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों चीजों को देखता है कि हमको
प्रदेश के जो हमारे लीडर्स हैं उनमें सामंजस्य बैठाना, हमारे राष्ट्रीय लीडर्स हैं या जो प्रभारी हैं उनमें सामंजस्य बैठाने का काम हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, और इसको राष्ट्रीय नेतृत्व इसको डिसाइड करेगा कि जो हमारे प्रदेश के लोगों की या नेताओं की जो भावनाएं हैं या जो हमारे राष्ट्र के नेताओं की भावनाएं हैं उनमें आपस में सामंजस्य बिठाया जाता है। ये नहीं है कांग्रेस की जिसको विचारधारा में जो होगा वो कांग्रेस की विचारधारा के अंतर्गत ही आपस में जो मैंने कहा डिबेट होना बहुत स्वस्थ परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी कभी डिबेट नहीं होने देती है, इसीलिए देश का विकास रुका है। और संसद में भागने का काम किसने किया? आपस में जब डिबेट नहीं होगा संसद में विपक्ष ने भागने का काम किया मणिपुर को लेकर। डिबेट तो यहाँ पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा से लेकर के पार्टी के अंदर ये डिबेट होना चाहिए, और डिबेट ही राष्ट्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए सवाल डिबेट तो बहुत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। यही उठता है ना, आप डिबेट की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की डिसिप्लिन की हम इसलिए बात करते हैं कि जब हाई लेवल मीटिंग डिबेट ही नहीं हुआ। सर हाई लेवल मीटिंग बीजेपी में होती है और उसके वो बाद अंदर होती है, बीजेपी में जो उसको मीटिंग किसी को होती पता है ही नहीं उसकी चलता बातें कब बाहर मीटिंग हुई। निकल कर नहीं हमारी आती। पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी आपकी तरह अनुशासन नहीं है, अनुशासन ये सर लेकिन जब आप लिबर्टी की बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी डॉक्टर है, जीतराम, ये आप हिटलरशाही है लिबर्टी की पार्टी। बात करते हैं सर, तो ये एक कैसी हिटलरशाही वाली लिबर्टी है? पार्टी है। ये कैसी लिबर्टी है? अनुशासन नहीं कहेंगे के खिलाफ ही अनुशासन तो डिबेट के अंदर भी होता है। उत्तराखंड में सुलेखा का क्या हुआ? तो आपके मुख्यमंत्री आवास अकॉर्डिंग में अकॉर्डिंग फांसी करंट लगाई, डेट में जिसका सब कुछ कारण आज ठीक तक है। पता नहीं लगा, दफना दिया गया। डॉक्टर जीतराम ऐसी के अकॉर्डिंग अनुशासित सब कुछ पार्टी ठीक आपकी। है, जी कांग्रेस जी में ऑल इज वेल। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर कोई किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। सब लीडर हमारे माननीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय लीडर जी जब उत्तराखंड आएंगे सब लीडर एक साथ चलेंगे, उनके नेतृत्व में चलेंगे। और मैं एक चीज कर रही, आप भाजपा के वो कह रहे थे कि राहुल गांधी को, और आपने ऐसा ना एक लोअर कोर्ट का फैसला हुआ आपने हटा दिया संसद से। भाई आपने वेट क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट तक कि जाएंगे आगे, आदमी जाएगा अपील करेगा, आपने तुरंत, ये आप भाजपा की गलती है कि आपने जो एक लोअर कोर्ट के डिसीजन को आपने मान लिया और हटा दिया, ये आपकी गलती लेकिन है। बहाली भी आपने तो क्यों वेट नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट गया आगे, हाई कोर्ट है, क्लियर कर सुप्रीम दिया कोर्ट ना है। बीजेपी ने, अपना पॉइंट क्लियर कर दिया ना, बहाली भी तो हो लोअर गई। कोर्ट न्यायालय नहीं होता है क्या, ये बताइए आप? लोअर कोर्ट और न्यायालय इंतजार नहीं करना होता चाहिए है आपको, क्या? जब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो आपने एक लोअर कोर्ट के डिसीजन में उनको हटा दिया, रातों रात हटा दिया आपने। लोअर कोर्ट को आप ये न्यायालय नहीं मानते? आपकी लोअर कोर्ट को ये आप कुछ न्यायालय नहीं, नहीं बीजेपी मानते की क्या? मोनोपोली आप है। लेकिन जवाब आपको दीजिए आप। अपील करने का मौका मिला ना, यही रीजन है कि अरे आप मिलना संसद चाहिए ना, में आप बहाल अपील करने का हुए मौका हैं। मिलना चाहिए। अगर आपको जो मौका आपको नहीं पता अरे था मौका मिलता, मिला ना अगर मेरे मौका भाई, नहीं आगे तो अपील मिलता, करेंगे। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता तो शायद संसद भी बहाल नहीं होती। दिव्या जी मैंने तो पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी के अंदर वकीलों की इतनी लंबी चौड़ी फौज है, आपने क्यों नहीं डिफेंड वकील किया? हो जो अगर लोअर कोर्ट का डिसीजन में हाई कोर्ट में जो अपील करेगा नहीं करेगा आदमी? आप चाहते सुप्रीम कोर्ट में अपील शुरू करेगा से नहीं उनकी करेगा लड़ाई आदमी? लड़ सकते थे। आज क्या हुआ? हाई कोर्ट ने आपकी राजनीतिक स्टैंड डाउन हुआ, मंशा क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कह दिया भी उस आपको चीज, जवाब देना चाहिए। क्या भाजपा पार्लियामेंट वेट नहीं कर सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दो? ठीक है, आप पे आक्षेप नहीं लगते? समय कम है, आप इसलिए अगर मैं फाइनल जो कमेंट आज आप पे आक्षेप लगे हैं, भाजपा का जो आक्षेप लगे कि आपने आनंद फानंद में हटाया, इसका मतलब आपने उसका जो है एक तरह से रेप्लिकेशन किया आपने उसका। ठीक है। दिव्या जी इनके राहुल गांधी के अंदर इतना अहंकार है, उन्होंने अपनी ही सरकार का अहंकार मोदी के अंदर है जी। अपनी ही सरकार जो के हमारे अध्यक्ष माननीय को प्रधानमंत्री संसद में फाड़ने नरेंद्र का मोदी काम जी हैं, किया। उनके मैं अंदर है सोचता हूं, अहंकार। इससे ज्यादा अहंकार की बात क्या माननीय होगी? प्रधानमंत्री जी के अंदर है। अपनी सरकार के अध्यक्ष जो को अहंकार संसद में फाड़ने दिखा का दिया काम उन्होंने कि आपके राहुल गांधी में जो करते हैं। उनके खिलाफ जो पार्लियामेंट में बोलेगा उसको बाहर कर मुंह बंद कर दो। पार्लियामेंट में जो बोलेगा उसका मुंह बंद कर दो, अहंकार हुआ। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और सबसे पहला कमेंट मैं आप ही से लूंगी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी की जो ये पदयात्रा है उससे पहले सब ऑल इज वेल का संदेश आप दे पाएंगे? आपके नेताओं के बीच में सामंजस्य पार्टी होगा? हमारी पार्टी, हमारे लीडर एकजुट है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और राहुल गांधी जी यहाँ पर जो उत्तराखंड में आएंगे तो सब लीडर इकट्ठा होकर के एक बैनर के तले दिव्या जी पूरे पूरा उत्तर भारत इस समय आपदा से त्रस्त है और इनकी हिमाचल में सरकार है, वहां पर लोगों की सुध लेने वो नहीं गए,
ना चलिए, एक आप भी लोग ना मणिपुर ना में एक बोल ना देते। एक भी सर, ये मणिपुर बात ना आप एक भी मणिपुर में बताओ बोल देते हैं। अरे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अब सर, 9 महीना 13 महीना मणिपुर में आपकी 70 सरकार है, कितने दिन गए? में जमानत जब्त सर, है आराम आपकी। से, आराम आप से, चुप आराम रहिए, से। आप चुप रहिए। अरे आराम आपका से, तो वजूद ही कोई नहीं है, संजीव जी, कोई आराम वजूद ही से, नहीं है, संजीव कोई जी, वजूद ही आराम नहीं से, है। संजीव ना जी, 9 आराम महीना से। 13 में फालतू में बकवास कर रहे हैं। आराम से सर, संजीव जी, बहस का टाइम नहीं दिव्या है। जी, दिव्या आप जो दिव्या जी, एक मिनट, हिमाचल अशोक जी, हिमाचल में हिमाचल मणिपुर में आपकी सरकार है, क्या हुआ? फाइनल कमेंट का समय, वहाँ फाइनल पर- कमेंट का समय। वहाँ पर- मणिपुर का जवाब दो। वहाँ पर लोगों की संजीव सुध जी, मैं लेने फाइनल नहीं कमेंट गए, लूंगी सर, लेकिन शॉर्ट आप समय की मणिपुर का जवाब दो, मणिपुर का। उत्तराखंड समय कम है, सर। मणिपुर का जवाब दो। उत्तराखंड में आने का उनके पास समय है, ठीक है। हिमाचल जाने आप का उनके उत्तराखंड पास की समय बात नहीं करो। है। मणिपुर की बात भी आप कर लेते हैं उत्तराखंड की आप बात लोग। करो, हम बिल्कुल जाओगे करिए, तो और मणिपुर क्या भी बिल्कुल कर लेते हैं करिए, आप लोग। बिल्कुल आपकी करिए सरकार मणिपुर वहाँ की पर है, बात। आप अपनी आप सरकार की भी बिल्कुल बात कर लेते। आप बिल्कुल ठीक है, मणिपुर की ठीक है। बात करिए। नहीं, उस पे हम बात तो तो हो ही मणिपुर नहीं की रहे बात ना, कर बात रहे तो ये आपके हैं। खुद एमएलए बोल रहे हैं सर, ये हम संसद नहीं में बोल रहे चर्चा हैं। से विपक्ष भाग रहा है। नहीं नहीं, संसद ये हम- में एक चर्चा मिनट, से एक मिनट, विपक्ष अशोक भाग जी, रहा अशोक है। जी, इस पे आपको जानकारी इस पे होनी चर्चा चाहिए। नहीं कर रहे प्रवक्ता हैं। मत बनिए आपके कांग्रेस पार्टी की आप। कोई प्रवक्ता नहीं बन रहे, बोल आपके देना चाहिए, एमएलए के क्या बयान है चाहिए? सर, हम आपके एमएलए के बयानों पे बात कर रहे हैं, हम भारत खुद की पे नहीं जनता बोल जो रहे है हैं, मणिपुर कांग्रेस क्या की भारत तरफ से का नहीं अंग बोल नहीं रहे है? हैं। ये बीजेपी के एमएलए के बयान है जिनके आधार पर हम बोल रहे हैं, और अभी भी आपको चाहिए तो आप अपने एमएलए दो की बात दिन कर की लीजिए। प्रत्यक्ष ठीक 2 है। दिन की और प्रतीक्षा करिए। ठीक है, ये आम ठीक है आदमी सर। पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें ठीक कर है। रही है ना, वीरेंद्र आम शर्मा आदमी जी, पार्टी शॉर्ट को में ठेंगा की दिखाने, हत्या कर रहे हो। आम आदमी पार्टी को सर, ठेंगा लोकतंत्र दिखाने की का हत्या काम कर रहे किया हो, है। लोकतंत्र की कांग्रेस हत्या। पार्टी नहीं ठीक है। दिल्ली ठेंगा की जनता दिखाने का देख काम रही है, किया। देश की जनता दिल्ली देख की रही है। जनता देख रही है, अशोक जी, आपके दो अशोक जी, मंत्री जेल में अशोक जी और हैं, संजीव दो जी, मंत्री फर्जी जेल में हैं आपके, फर्जी और ला करके लोग दो चर्चा का मंत्री समय जेल में खत्म हो हैं। चुका है, चर्चा का समय जनमत खत्म की हो गया। तलवार से, अशोक जी, आपके जनमत की केजरीवाल तलवार चीफ से सेक्रेटरी, अशोक लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो आप लोग। ये पूरा देश हो गया, देख रहा हो है। गया, हो इस गया। तरह हाथ से छोड़ते खाली हैं। बहुमत का फैसला चीफ चलिए, हो सेक्रेटरी गया। के ऊपर हाथ आप छोड़ते हैं। बहुमत का ये फैसला आपके संसद पढ़े को लिखे, नीलाम कर सकते हैं, ये देख आपके ला पढ़े करके। लिखे संजीव मुख्यमंत्री जी, शर्म शांत कीजिए, शांत शर्म शांत हो कीजिए। जाइए। फाइनल कमेंट है, फाइनल कमेंट है, और चर्चा का समय खत्म हो गया। आप लोगों ने अपना समय ले लिया और चर्चा का समय खत्म हो गया। फिलहाल शॉर्ट में फाइनल कमेंट में आपसे लूंगी। वीरेंद्र शर्मा जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्या जी, मेरा तो कांग्रेस को यही सुझाव है कि अगर ये आगामी लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराना चाहती है पार्टी, तो पार्टी को एकजुटता दिखानी होगी, और इनके जो टॉप लीडर है उनको भी अपनी पार्टी की कमान को कंट्रोल करना होगा, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वरना पिछले जैसे 2 चुनाव में अभी तक कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, आगे भी फिर ऐसा ही मुझे दिख रहा है। ठीक है संजीव जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। दिव्या जी, देखिए, जहां कांग्रेस एक थोथी राजनीति इस समय कर रही है, जहां पूरी इनकी पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 को हम कैसे अधिक से अधिक अंतर से हम 5 सीटों को जीतें, इस और अपना पूरा ध्यान हम लोगों ने केंद्रित किया हुआ है। हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकसभा से लेकर बूथ तक का पूरा हम लोग जनता की सेवा और समर्पण उसमें लगे हैं, और जनता का पूरा सहयोग और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आने वाला 2024 का जो चुनाव है, उसमें हम पूरी 5 की 5 सीटें दोबारा तीसरी बार रिगेन करने जा रहे हैं। इसका ऐसा हमको आशा और पूर्ण रूप से विश्वास है। बिल्कुल। अशोक सेमवाल जी, फाइनल कमेंट से शॉर्ट में। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस आज जो है डिफेंस के बजाय ऑफेंस का मूड वो करें। जनता के बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बीजेपी की जो कमियां हैं जो कि लगातार देखी जाती हैं और जिस पर जो है जनता अब बहुत ही परेशान है, उन सब को लेकर के और अपने को बचाने के बजाय अपनी सफाई देने के बजाय जो है बीजेपी करना चाहिए। आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है, ठीक है। एक अलायंस होने के नाते हम यही बोलेंगे कि जो है वहाँ पे आप लोगों को 2-3 दिन में टूटने वाला है श्रीमान। ठीक है, जो होगा वो भविष्य के राजनीति पर डिपेंड करता है।
ठीक है, उसमें जो है आप नहीं, वो हमारा आपसी मामला है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के अंदर खाने जो टूट नजर आ रही है, या जो नजर आ रहा है, जो तल्ख तेवर नेताओं के नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, मदन बिष्ट हो, इससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से इस डिबेट में चर्चा का विषय बना रहा कि कांग्रेस में ऑल इज वेल, यही उम्मीद की जा सकती है कि राहुल गांधी के आने से पहले ऑल इज वेल हो जाए, वरना जो यात्रा के जरिए भारत जोड़ने की तैयारी राहुल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो सकती है। 2024 में इसका खामियाजा एक बार फिर कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।